चलिए ध्यान देंगे हम लोग। तो क्लास 10वीं का लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है, बैच का स्टार्ट हुए। अभी तक हम लोग क्या किए हैं, त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर को पढ़ लिए। कितने चैप्टर को पढ़ लिए? हाँ, 2 चैप्टर को पढ़ लिए। आप लोगों को क्या करनी है, इस दोनों चैप्टर को रिवीजन करनी है खूब। पहले चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 6 थे, 6 का हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। दूसरे चैप्टर में हम लोग कोणों के मान पर आधारित सवाल था कि sin 0 डिग्री कितना होगा, sin 30 डिग्री कितना होगा। इस पर कितने लगभग 26 गो क्वेश्चन था ना जी। 26 क्वेश्चन को किए। अब ये चौथा चैप्टर जो है, अगला चैप्टर है, जिनका नाम है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। क्या है? त्रिकोणमितीय। हाँ, NCERT बुक में इनका नाम अलग दिया है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ दिया है। और ये चौथा चैप्टर में है, ये आखिरी चैप्टर है त्रिकोणमिति का। लेकिन भारतीय भवन अब इस बार पढ़ा रहे हैं, तो भारतीय भवन में ये तीसरा चैप्टर है, समझिए। तो हम लोग पहले सूत्र को समझेंगे पूरे, तब जाके सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद सबसे बेसी अगर कोई चीज़ यूज होगी तो तू देखा ही होगा पूरे ये दूसरा चैप्टर में कि क्या यूज हो रहा था। भाई सूत्र का ज़्यादा यूज हो रहा था, sin 30 sin 45। सूत्र को समझना इम्पोर्टेंट था, बाकी तो मान रख दो है, कुछ नहीं है, इससे त्रिकोणमिति हट ही जाता है। इसी तरह से अभी जो सूत्र समझा रहा हूँ, इनको एकदम अच्छे से समझो, समझ जाना, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न पर आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए सूत्र को। तो सूत्र है टैप बना करके हम बता रहे हैं। तो पहला टैप का नाम है ना, टैप का नाम है टैप 1। चाय आ गई नहीं तो चाय पी लिया जाए, तो अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, फिर से शुरुआत से हम बताएंगे। चलिए शांत रहिए। तो हम लोग टैप 1 पहले देखेंगे। पहला टैप में किस तरह का सूत्र याद रखनी है। देखिए, किसी बच्चे को सूत्र याद नहीं करनी है, आप क्लास सुन लीजिए, देख लीजिए, खुद व खुद वो याद हो जाएंगे। इमामुद्दीन, तुम जो है ना एनी टाइम सूत्र को रट्टा मारता रहता है, नहीं मारना है। देख कितनी इजी चीज़ है, एक ही चीज़ से कितने सूत्र बनते हैं जो दिमाग में रखनी है। तो ये टैप नंबर 1 है। इस टैप को बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लाई वाला। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई माने क्या होता है? गुणन। हाँ, गुना वाला गुना होता है। मल्टीप्लिकेशन माने क्या होता है? गुना। तो ये 3 गो सूत्र है ये। चलिए पहला लिख लेते हैं। पहला है, देखिए हम लोग जो पहला चैप्टर में पढ़े थे ना, पहला चैप्टर में क्या पढ़ा था? 6 गो अनुपात होता है, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का सेक और टेन का। तो ये गुना वाला में त्रिकोणमितीय अनुपात को हम गुना करवाएंगे। अब सबको सबसे नहीं गुना करवा देंगे, हम साइन को सिर्फ किससे करवाएंगे? कोसेक के साथ, कोस को सेक के साथ, टेन को। सूत्र बनाने वाला बंदा जो था, इन्हीं को इससे साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना किया। आप गुना कीजिए साइन थीटा कोसेक थीटा से, तो क्या ये सूत्र बनेंगे? नहीं बनेंगे, कटवे नहीं करेगा। तो इसीलिए बात नहीं करो ना, आवाज़ आ रही है यार। तो हमें क्या करना है? साइन और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके व्युत्क्रम से गुना करना है, याद रखना है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके व्युत्क्रम से गुना करना है, यानी उल्टा से गुना करना है। तो पहला सूत्र क्या बन जाएगा तब? पहला सूत्र बन जाएगा साइन थीटा, पहला अनुपात ये, इसका व्युत्क्रम क्या? कोसेक थीटा। हाँ, गुना का चिन्ह या तो गुना का चिन्ह दे दो या सीधे इंटू दे के चलो, बस आगे कर लेते हैं इसको। इंटू कोसेक थीटा, तो ज़्यादातर केस में इंटू लिखा रहता है और गुना भी लिख सकते हो। तो बराबर क्या होगा? याद रखनी है, यही फार्मूला है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि एक होता है कि अगर कहीं सवाल आए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा?
तो एक ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि हमेशा थीटा ही नहीं रहेगा साइन के साथ। हाँ, हो सकता है साइन ए इंटू कोसेक ए भी रहे तो भी क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन फॉर्मेट ये, हाँ ये रहेगा, साइन पहले होगा बाद में कोसेक होगा। समझ रहे हो सभी आदमी? किसी को डाउट होगी तो पूछना तुम लोग। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा जब किनको गुना करवाएंगे? हाँ, कोस थीटा को किससे के साथ? सेक थीटा से। तो ये भी कितने के बराबर? एक। याद रखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना? एक। ऐसे ही याद रखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। अब पहला क्या था? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। अब तीसरा क्या बनेगा? हाँ, टाइन और इसका उल्टा कॉट को गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा? एक होगा। सर कैसे एक होगा? आखिर क्यों हुआ? इन दोनों का गुणनफल तीनों का एक ही क्यों आया? तो कोई कहेगा सिद्ध कीजिए, तो कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? तो सिद्ध करने के कोई प्रूफ होंगे ना। किसी ने जब ये सूत्र बनाया होगा तो इसको सिद्ध किया होगा तब ना एक लाया, नहीं तो वो साइन के और कोसेक के साथ भी गुना करता तो इनको भी एक आ जाना चाहिए। नहीं आया, इसीलिए नहीं बनाया ये सूत्र। वो उसी को बनाया जिनके साथ एक आ रहा था। तो इनको हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करते हैं? जो बच्चे कल सिद्ध करके आए हैं वो मिलाएंगे, ऐसे ही हम बनाए हैं कि नहीं, ठीक है? सिद्ध करते हुए हम लोग चलेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है। आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा कब देनी है? 2026 में, तो बहुत समय है। सब कुछ सीखते हुए चलिए। तो पहला का प्रूफ देखिए, पहला क्या था? पहला था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे? तो ध्यान दोगे, लिख दोगे प्रूफ। प्रूफ यानी साबित कर रहे हैं, ठीक है? तो इस साइड वाला क्या हो गया? LHS। क्या हो गया? LHS। LHS क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमें अनुपात वाला पहला चैप्टर के सूत्र की आवश्यकता होगी सिद्ध करने में। सही बच्चे को याद होना चाहिए कि पहले चैप्टर में हमने साइन का फॉर्मूला क्या देखा था, कोसेक का क्या देखा था। और जवान पे हमेशा याद रहनी चाहिए आप लोगों को। तो अच्छा लगा कि तुम लोगों को याद है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? चूंकि इन्हीं का उल्टा होता है तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, ये उल्टा हो जाएगा। और ये यही चिन्ह डाल दो या गुना का चिन्ह डाल सकते हो, कुछ भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, सब ठोक कट गया तो क्या बचा बच्चों? एक रहा। सब ठोक कट गया तो क्या रहा? एक। तो क्या इस साइड का आ गया? इस साइड वाला क्या आ गया? RHS आ गया। तो बस इतना ही छोटा सा सिद्ध था, एक और दूसरे ही लाइन में सिद्ध हो गया। सर ये छोटा सा था। तो इनको कहते हैं प्रूफ। कोई कहे कि ये बराबर इतना ही आता है, एक ही आता है, कैसे? तो तुम इनको ऐसे बना करके दिखा सकते हो कि साइन थीटा का अनुपात में फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। गुना का चिन्ह डाले, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। सब ठो कट गया तो क्या रहा? सब कुछ कट जाता है तो एक रहा। ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार हमें याद रखनी है। इसीलिए हमें याद रखनी है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है। ये इसको बॉक्स बना दीजिए। सिद्ध भी कर दिया हम लोग। क्या बना दिए? बॉक्स। बॉक्स समझते हो? ये इम्पोर्टेंट है। हमें जो चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, हमें कुछ फार्मूले की जरूरत है इसकी। समझे बच्चों? हाँ, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या इनसे भी सूत्र बने जा सकते हैं? जी, इनसे भी सूत्र बनेंगे और इन सूत्र को हम लोग यहीं पे साथ में कर लेते हैं। इनसे भी सूत्र बन रहा है। यहाँ थीटा है,
ध्यान देंगे, इनसे भी सूत्र बन रहे हैं, ये आपका इनसे भी सूत्र बन रहा है। यदि मैं साइन थीटा बराबर चाहूँ निकालना, ध्यान देना क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा बराबर निकालना चाहूँ तो कोसेक को इस साइड लाना पड़ेगा बराबर के, कोसेक को इस साइड लाना पड़ेगा। तो सभी बच्चे, और हम ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं इधर देख रहा हूँ तो क्या मतलब, तुम इधर उधर देखो रे। तो कोसेक थीटा इधर आएगा तो देख रहे हो कि ये गुना में है, कोसेक थीटा साइन के साथ क्या है, गुना में। और गणित आपको कहता है, मैथ कहता है, कोई चीज़ गुना से बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपनी भाषा में कहो नीचे में ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे में। तो लाओ कोसेक को इधर लाएंगे तो एक तो है, ये है इधर, एक तो है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ये नीचे में आ जाएगा। और एक और फार्मूला बन गया कि आप लोगों को याद रखनी है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। क्या ये सूत्र आएंगे कि सवाल में ज़रूरत पड़ेगी? 100% बच्चों ज़रूरत पड़ेगी ही, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तो साइन थीटा कोसेक को इधर बढ़ गया है तो हमको साइन बराबर निकल गया, हम अब साइन को इस साइड ले जाए तो हमको कोसेक बराबर निकल जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला और बन जाएगा, कॉमा दे करके कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और साइन को इधर लाएंगे तो फिर नीचे में आ जाएगा 1 बटा साइन थीटा। मूल फार्मूला कौन है बच्चों, मूल फार्मूला ये वाला है, इसी से हमने 2 एक्स्ट्रा फार्मूला निकाल लिया। देखिए ऐसे ही हम सूत्र की संख्या तो बहुत कम होगी, लेकिन हम इनसे कई सूत्र बना देंगे। तो इस प्रकार से आप एक बात ये याद रखनी है, इस चैप्टर में घर पे जाइएगा यहाँ पे तो एक बार ये ऐसे ही बना के देखिएगा। एक सूत्र ये याद रखनी है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और अगला क्या याद करनी है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक बराबर निकालेंगे तो 1 बटा साइन। चलिए सफीना बोलिए क्या लिखल है, ये क्या लिखल है, पढ़ के सुनाइए। ये सफीना, हाँ बोलो, जोर से बोलो, जोर से। नहीं बैठे बैठे बोलो ना, तुम बोल नहीं पाती है। साइन थीटा बीच में इसको इंटू बोलते हैं, डॉट को क्या बोलते हैं, इंटू। तुम बोलो राजिया, जयदा, बैठे बैठे बोलो ना तुम। हाँ इस प्रकार से, हाँ चलो ये बोलो। हाँ याद रखना, सही बच्चे इन्हीं के जैसे ये बोल रही है, समय की कमी है, हम लोग को सूत्र को पूरा समझना है। इन्हें कि हम किसी बच्चे को ऐसे ही जांच लेंगे कि पढ़ने भी आता है कि नहीं। तो लोग डायरेक्ट नाइन्थ से नई चीज़ देख रहे हो, क्या नाइन्थ में ये चीज़ देखा था, कहीं नहीं था। एक बार डायरेक्ट 10th में, और 10th से आपकी शुरुआत होगी, मैथ से मोहब्बत है तो 11th में भी लेना, बिना ये सूत्र का कोई 11th या 12वीं हो, हर जगह ये ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए? तो जिस प्रकार से हमने क्या किया, एक चीज़ इसको सिद्ध किया और इनसे 2 फार्मूले बनाए ना, तो क्या इससे नहीं, इनको भी सिद्ध करना है, इनसे भी 2 फार्मूले बनेंगे। तो शुरुआत किया जाए, आप लोग तो बना के आए ही होंगे। चलिए 2 नंबर क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, एक सिद्ध करना है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 1। तो इसका LHS क्या है, इसका LHS, इस क्वेश्चन उतारते हैं तब जाके सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिए, हमारे सही बच्चे जो मैट्रिक 25 वाले हैं, प्रश्न को उतारिए, इसमें देखिए LHS क्या दिया है, RHS क्या दिया है, इनको सिद्ध कीजिए। इन्हें कि प्रश्नों को नहीं देखे, डायरेक्ट LHS लिख दी। प्रश्न को उतारिए, जैसे दूसरा नंबर प्रश्न उतार रहे हैं और ये बराबर मुझे ये सिद्ध करना है, तो लिखिए इस साइड वाला LHS है और ये क्या दिया हुआ है LHS, तो कॉस थीटा इंटू सेक, और ये साइड वाला लाना है। तो हम इसी को हल करते जाएंगे, मुझे आ जाना चाहिए 1। तो फिर से अभी 2 अनुपात की जरूरत, कितने अनुपात की जरूरत, चलिए MD यूसुफ बताएंगे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, केवल कॉस थीटा का बताओ ना, तो पूरे का क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखे ना साइन थीटा का फार्मूला, वैसे कॉस थीटा का बताओ ना।
हाँ सही है। सब बच्चे बताएंगे क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी अपना सब हिंदी में बोलना चाहे तो आधार बट्टा कर्ण। क्या बोलेंगे? बेस को हम लोग नहीं, किसको बेस बोले थे? आधार को। हाइपोटेनस किसको बोले थे? कर्ण को। तो ये होता है। से क्या हो जाएगा इनका व्युत्क्रम, तो हाइपोटेनस बट्टा बेस, बीच में क्या गुना। देखते हैं सूत्र कैसे बना। बनाने वाला सबसे पहले ऐसे ही रिसर्च किया था। पहले वो सोचा कि कैसे सूत्र बना सकता है, आगे नई चैप्टर कैसे बनेगा। देखिए पहले आप इससे एक चीज़, ये चीज़ ये याद कीजिए कोस थीटा बराबर। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न सवार है त्रिकोणमिति में। तो फिर से इन्हीं के जैसा, जैसे यहाँ पे पी या हाइपोटेनस कट गया, परपेंडिकुलर कट गया, ऐसे यहाँ भी कट जाएगा। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, बेस से बेस कट, पूरा कट ही गया। तो क्या रहा? एक रहा, याद रखेंगे। और हमने इस तरफ देखा भी नहीं है। अब मुझे इस तरफ वाला आ गया, इस तरफ वाला, तो कौन साइड वाला आ गया? RHS वाला आ गया। तो हमें याद रखनी है पूरे 10th तक, जीवन भर याद रखनी है। हम अगर स्टूडेंट रहेंगे, अगर कोई पूछ ले स्कूल में, कोचिंग में, एग्जाम में, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये इस तरह से घेर देनी है। ये आपके किताब में भी घेर दिया हुआ है। ये मूल फार्मूला हुआ। और इसी तरह से हम लोग 2 फार्मूले और क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखेंगे तो इसमें अगर कोस थीटा बराबर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा बच्चों? कोस थीटा बराबर ले जाओ, निकालना चाहो तो सेक को इस साइड ले जाएंगे तो ये भी नीचे में आ जाएगा 1 के। तो कोस थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 बटा सेक थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, इनको भी याद रखनी है आपको, कॉमा। फिर अगर सेक थीटा बराबर निकालना चाहे तो क्या होगा? बोलो। कोस इधर आएगा 1 के तरफ, तो 1 के नीचे में आ जाएगा। 1 तो है, कोस इधर आया। कितने बच्चे हम जो जैसे समझा रहे समझ रहे? सर ये तो मैं खुद से भी कर रहा हूँ। ये सूत्र कोनो आप बना रहे हैं, यानी इसको याद करना है, खुद से समझना है। वो तो एक केवल मूल फार्मूला याद रख ले हम, तो ये दोनों फार्मूला तो हमें वैसे ही याद हो जाएंगे। क्या इमामुद्दीन? हमें अगर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, अगर याद है तो ये दोनों फार्मूला हमें ये दोनों याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, मूल फार्मूला गुना वाला में याद रखिएगा, मैं चर्चा कर दूंगा। गुना वाला में दूसरा नंबर फार्मूला क्या था? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आप इनसे 2 फार्मूला क्रिएट कीजिए, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या? तो 1 बट्टा कॉस थीटा। तो इस तरह से याद रखनी है। जैसे मैं समझ गया हूँ और याद रखा हूँ, तो ये चीज़ मैंने दिमाग में समझ गया हूँ, इसीलिए मुझे याद है। नहीं तो अगर रट्टा मारिएगा तो थोड़ा सा जल्दी से भूल जाएंगे, फ्लो में नहीं बोल पाएंगे। क्या होता है कि नहीं, बताइए। तो आप लोग ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सिद्ध कर लिए। ऐसे ही हम लोग को तीसरा की बारी है। तीसरा क्या था? अब तीसरा को हम लोग करते हैं, है जगह यहाँ पे कर ले। तीसरा क्या था? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। चलिए इसका LHS क्या है? तो इसका भी LH वही है जो दोनों का आ रहा था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan और कॉट इन्हीं की थोड़ा सा एकदम पासे में रखेंगे, इन्हीं अलग अलग कर दिए। चलिए इस बार tan थीटा की फार्मूला की आवश्यकता, tan थीटा की फार्मूला की आवश्यकता सही बच्चे बताएंगे? हाँ, इसमें हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी पड़ती है? तो परपेंडिकुलर बट्टा बेस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बेस बट्टा। तो इस प्रकार से बेस बेस कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, तो क्या रहा? फिर से 1 रहा बच्चों, याद रखेंगे। और क्या आ गया? RHS आ गया। तो आपको इसीलिए मूल फार्मूला यह याद रखनी है कि tan थीटा इंटू, अरे भाई तुमको सिद्ध करके दिखा दिए तो अब तुमको अभी भी विश्वास नहीं होता है कि tan इंटू कॉट 2 होगा।
एक होगा, याद रखनी है। आपको सिद्ध करके दिखा दिए कि एक ही आ रहा है, दो आता तो हम कह देते ना भाई 2 लिख ले या 3 लिख ले या 0 लिख ले, आता है एक, सिद्ध हुआ एक। तो आपको दिमाग में यही रखनी है कि tan इंटू कॉट क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसी तरह से हम 2 फार्मूले और बना लेते हैं। 2 फार्मूले इनसे क्या हो जाएंगे, अब खुद से तुम लोग नहीं बता सकता है 2 फार्मूले क्या होंगे, तो क्या होंगे ये दोनों फार्मूला। पहले हमें tan को रखना है पास में इधर ही, और किसको ले जाना है, कॉट को। तो 1/cot थीटा, और अगर कोट बराबर निकालना चाहूँ तो 1/tan थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग गुना वाला कंप्लीट कर लिए। गुना वाला ये या का चिन्ह इसलिए दे रहा हूँ, हमने जो सूत्र बनाया है ना इसी को देख करके ये दोनों क्रिएट किया हूँ। ये दोनों जो सूत्र बना है ये ऊपर वाला ही को देख करके बना है। यानी अभी तक मात्र आप 3 ही सूत्र को देखें, 1 2 3। हाँ, इनका दो गो, यानी सब टैप हो गया। एगो टैप तो है ही है, टैप 1, इसी से 2 और निकला, इसी से 2 गो और जन्म हो गया सूत्र का, है ना, जन्म करवा दिए, है नहीं, पैदा करवा दिए इसको, इसी से। हम नहीं करवाया भाई, वो जो गणित, हाँ गणित बनाने वाले वो जो फार्मूला दिया उन्हीं का तो बात हम बोल रहे हैं भाई। वो उन्होंने ऐसे ही सोच करके दिया होगा ना, कि अलग दिया होगा सोच के। तो कितने बच्चे को ये तीनों फार्मूला याद हो गया, और इसी में यही देख करके हम इनके दूसरा टैप भी दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। हो गए, सभी आदमी समझ गए। तो अब आती है जगह है, तो जगह है तो हम लोग अगला टैप 3 टैप देखेंगे बच्चों। हम लोग कितना टैप, 3 टैप में ये फार्मूला पूरा एंड हो जाएगा। अब अगला है डिवाइड वाला। अगला क्या है, डिवाइड वाला। टैप 2 सूत्र का कितना, टाइप 2 ध्यान देंगे। टैप 2 दूसरे प्रकार का सूत्र क्या होगा, हाँ डिवाइड वाला क्या होगा, दूसरा टैप तो दे दिए। तो पहला सूत्र आपको याद रखनी है अरे बात नहीं करना यार, कैसे इंसान है तुम, आगे बैठ के बात कर रहे हैं। टैप 2 में, टैप 2 को कहते हैं डिवीजन वाला या डिवाइड वाला। अरे भाग का अंग्रेजी क्या होता है, डिवीजन। हिंदी में कहोगे भाग वाला, क्या कहोगे, भाग वाला। ये अपने नाम दे देते हैं वैसे, इसमें भाग वाला का तो लिखल नहीं है। अब हाँ भागे देते हैं, इसीलिए हमने इसको भाग वाला कह देते हैं। आप ऐसे ही याद रखिए। देखिए हम लोग अपनी भाषा ज़्यादा समझते हैं ना, तो इसीलिए अपनी भाषा ही में सीखिए, ठीक है। थोड़ा सा आसान लग रहा है अब, ये चैप्टर आसान लग रहा है भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। हाँ त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है। हाँ गोलू क्या सोच रहा है तुम, बहुत सारे सूत्र दे रहे हैं, नहीं मैं दे रहा हूँ। किताबें बनाने वाला बिहारी बोर्ड यहीं से पूछेगा तो क्या करे, हम सूत्र तो बतेबे करेंगे। बोलिए, और हम समझ में आ रहे सभी को। तो डिवीजन या भाग वाला, क्या डिवीजन या भाग वाला, मात्र 2 सूत्र है। चलिए तो ये 1 2 3 हो गया, 3 गो सूत्र। और डिवीजन वाला को ये तीसरा मान लेते हैं। याद रखनी है, मान रखनी है आपको कि तीसरा नंबर सूत्र जो है सर चौथा होगा ना, हाँ चौथा होगा। 3 हो गया तो ये क्या होगा, हाँ चौथा होगा। याद रखनी है आप लोगों को। तो चौथा नंबर सूत्र देख रहे थे डिवीजन वाला। तो याद रखेंगे सही बच्चे, डिवीजन वाला में हम लोग ये सूत्र जानने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग पहले ही यूज कर लिए हैं, जिनका नाम है tan थीटा। tan थीटा बराबर याद रखेंगे, हम भाग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। किस में देंगे हम, साइन में भागा देंगे, साइन में भागा देंगे किससे, cos थीटा से भागा देते हैं ना, इसीलिए इनका नाम हो गया डिवीजन यानी भाग वाला सूत्र। कौन वाला, ये जो इस निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, इस निष्पत्तियाँ को भाग वाला कहा जाता है।
ये याद रखनी है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, अगर सबसे ज़्यादा कहीं सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी तो ये, और अच्छी बात ये है कि मैं पीछे भी कई बार ये सूत्र की चर्चा कर चुका हूँ, तो ये सूत्र याद रखेंगे। चलिए इनको सिद्ध कीजिए सर, इनको कैसे सिद्ध करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे कैसे, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे हमारे, ध्यान देंगे। इसका LHS क्या है, इसका LHS क्या है, tan थीटा। इसका LHS क्या है, tan थीटा। और हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर अभी लगा है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस। चलिए हमने LHS इसका निकाला, परपेंडिकुलर बट्टा बेस आया। चलिए इधर वाले को हम इस बार नहीं, इससे नहीं, डायरेक्ट ये चीज़ आ गया, इस बार दोनों को हल करना पड़ेगा, दोनों को हल कर, नहीं तो आप RHS से ही चलिए, दोनों को इसको ये लाइए, ठीक है। तो RHS से हल करते हैं तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, RHS को हल करेंगे तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है ना, तो ध्यान देना बराबर मूल बट्टा ये हुआ, मैन बट्टा ये हुआ, साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस है ना, कॉस थीटा का फार्मूला बेस बट्टा हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस और गुने हाइपोटेनस बट्टा बेस, तो ये कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर बट्टा क्या आ जाएगा, बेस। ये फार्मूला किसका होता है, tan का होता है, इसीलिए हम इनके जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं, यानी हमें क्या आ गया, LHS आ गया। और इस बार RHS नहीं आया, चूँकि हम गए इस RHS को हल किए तो हमें इस साइड वाला भी आ गया, यानी आप सिद्ध करने का दो तरीका सीख लिया अभी, कि हम LHS से भी RHS ला सकते हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि RHS से भी हम LHS लाया जा सकता है, दोनों तरीका है। और आपको पूरी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें ऐसे ही प्रश्न होंगे, LHS से हमें RHS को लाना है या RHS से ही LHS को लाना है, समझ में आ रहा है। तो अब इसी तरह से हमको फिर से ये फार्मूला को याद रखनी है, तो यहाँ पर लिख दूँ, याद रखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा यूज करेंगे। और ध्यान से सुनना सही बच्चे, अगर कहीं कहीं सवाल में हमें हल करते करते sin थीटा बटा cos थीटा आ जाए तो हम इनके बराबर क्या लिखेंगे बताओ जी, tan थीटा। आप ये दोनों तरफ का यूज होगा, आप tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा का भी यूज होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर tan थीटा। मैं याद दिला दूंगा, मैं बताया हूँ तुम लोगों को। तो ये किसके, ये किनका बराबर है, तो tan के, ऐसे भी याद रख सकते हो, तो ये याद रखोगे। तो भाग वाला पहला कंप्लीट हो गया। याद ये रखनी है, भाग वाला में सूत्र तुम्हें ये याद रखनी है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बट्टा cos। सर इसको भी उल्टा पुल्टा करके और सूत्र बना सकते हैं, हाँ बनाया जा सकता है, क्यों नहीं। कोस को इधर ला ले तो tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin थीटा। खैर ऐसे सवाल जो भी होंगे ये आपको यही सूत्र है, ज़्यादा मैन इसी की आवश्यकता है, बाकी सवाल में हम लोग जितने भी प्रकार के होंगे इसी सूत्र से बन जाएंगे, तो अगले सूत्र की बनाने की आवश्यकता नहीं। चलिए तो हम लोग 4 नंबर देख लिए, और 5 नंबर भी है भाग वाला, जिनका इनका भैया जी हैं, इनके है ना, हाँ इनका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये tan है, अब इनके उल्टा चलिए cot। तो याद ये रखनी है कि cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा, कोस ऊपर, देखिए कोस ऊपर और नीचे में। कितने बच्चे ये प्रश्न को सूत्र को समझ रहे हैं, हाँ सर अब ये सूत्र भूलूंगा नहीं, समझ गए सभी आदमी। tan में क्या होगा, भाग वाला में sin ऊपर होगा, cos नीचे होगा, और cot में क्या होगा, cos ऊपर। हाँ वेरी गुड। ये अब ये चीज़ ऐसे जैसे मैं ये RHS को हल करके LHS ले आओगे, ये चीज़ थोड़ा सा समय बचाते हैं। और ये जो तीसरा टैप, आखिरी टैप रह गया है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं स्क्वायर वाला सूत्र। क्या कहते हैं, स्क्वायर वाला सूत्र।
इनको हम लोग को इसको समझ करके हम लोग सवाल करेंगे, तो इसको आप लोग खुद से करेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ, कर लेंगे आराम से शांतिपूर्वक। जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे ही उतारिए। अगर सिद्ध किया हो तो पहले सिद्ध कीजिए। अंत में ये सूत्र फिर से लिखा हो तो इसको लिखिए। इनसे 2 सूत्र बनाया हो तो इनको कॉपी में नोट की लीजिए, याद के लिए। और सुनिए सभी बच्चे, जहाँ आपका स्टडी रूम है, जहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे ये सभी फार्मूला को चिपका देंगे। मैं आप सभी आदमी हमको अपने अपने जहाँ स्टडी रूम है वहाँ का पिक भेजेंगे, हाँ सर मैं चिपकाया हूँ और मैं हर दिन इसको याद करता हूँ। याद करनी नहीं है, देखिए याद थोड़ी सी ध्यान दिए होंगे तो यही लगभग यही याद हो गए होंगे। नदीम हाल आप दोबारा आते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए ये लड़का तो एकदम गंदा है, क्लास में आके बतियाता रहता है, ये अनडिसिप्लिन है। अच्छा लगा कि आप थोड़ा सा कुछ सीखने आए हैं, कुछ सीखने के मन से। आपका कोचिंग का टाइम 8 बजे है लेकिन 7 बजे आते हैं, अच्छा लगा। तो कोशिश कीजिए भाई मैं कुछ सीखूं। अब लग रहा है सूत्र सब हल्का, एक अगर कोई सूत्र आता है तो एक वो सूत्र नहीं ना भूलेंगे। तो शांतिपूर्वक हमारे बच्चे, सभी बच्चे इस सूत्र को नोट करेंगे, नोट करें। सुनिए वो सही बच्चे, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। अब अगला बैच का टाइम हो गया है। तो हम लोग आज कितने टैप के प्रश्न देखे? 2 टैप, टैप 1 और टैप 2। पहला या गुना वाला, दूसरा भाग वाला। तो ये दोनों सूत्र याद रखेंगे। एक टैप रह गया है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर टैप 3 है, स्क्वायर वाला। इसमें स्क्वायर लगाएंगे। अब सब में यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, तो इस पर गुना नहीं करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ये सूत्र हम लोग कल करेंगे कवर। सही बच्चे याद रखेंगे ये सूत्र को एक बार, जैसे मैं बनाया हूँ ना जी, सही बच्चे ध्यान दें, जैसे मैं बनाया हूँ ऐसे ही बना करके देखना तुम लोग, और इनको याद भी कर लेना। ध्यान देंगे सही बच्चे। आज मैं जो भी अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज नया चैनल बनेगा इसका यूट्यूब पे, और इससे पिछले वाला वीडियो यूट्यूब वाला था वो ग्रो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नया चैनल आज क्रिएट करूँगा। तो इनको सभी आदमी सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चैनल को, ठीक है।